जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज देखिए त्रिकोणमिति यानी क्लास 10 का मैथमेटिक्स है और त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट कर लिए थे। तो इसमें पहले वाला जो क्लास है हम लोगों का क्लास शायद 6 या 7 तक हो गया है। तो हम लोग क्या किए थे यानी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सारा क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसमें शायद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर दिए थे, छोड़ दिए थे, यानी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, आप उसका वैल्यू रख दीजिए और सोल्यूशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है क्या कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का है ना औचित्य दीजिए। कहने का मतलब है कि इसको सोल्यूशन करना है और सोल्यूशन करने के बाद आपका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा है ना, इसको आप को टिक करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसा आप इसको सोल्यूशन करने जाइएगा तो क्या मिलेगा, देखिए ये 2 रहा और 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3। ठीक है, नीचे देखिए 1 प्लस इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3, क्योंकि स्क्वायर खत्म रूट खत्म, ये हो जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा ऊपर में और नीचे एलसीएम ले लीजिए 3 और यहाँ 3 + 1। अब आगे लिखिए, आगे हो जाएगा आपका, इसको ऊपर वाला को लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और इसको लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3 ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यह देखिएगा इसके साथ कटेगा तो ये हो जाएगा 2, ये कटा और ये √3 मतलब ये कटा और इस पर रूट आ जाएगा, है ना। देखिए ये कैसे हुआ आपको समझाते हैं। 3/√3 अगर रहेगा तो ये कैसे √3 बच जाता है। सबसे पहले आप यह समझिए, यहाँ 3 देख पा रहे हैं ना ऊपर में, तो इस 3 को आप लिख सकते हैं क्या, ये लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई ये √3 हो जाएगा, नीचे √3, तो ये और ये कटेगा तो बचेगा यही ना, तो डायरेक्ट हम ये लिख दिए तो आपका बचेगा यहाँ √3/2। तो √3/2 देखिए क्या आपका यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, है क्या, नहीं है। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखेंगे जैसा sin 60 तो इसका वैल्यू कितना होगा √3/2, इसका वैल्यू cos 60, सॉरी हाँ cos 60 है तो cos 60 हो जाएगा आपका कितना 1/2 हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ऑप्शन में यही मैच कर रहा है, इसी का वैल्यू होता है √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए tan 60 और sin 30 ये इस दोनों का भी वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है क्या, यानी 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी इसी का सेकेंड 2 का 1 - tan 45 डिग्री और नीचे 1 + tan 45 डिग्री। और इसका ऑप्शन है आपका, इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, या ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है ए नंबर में है आपका tan 90 डिग्री, है ना, और बी में है बी ऑप्शन में है 1 और सी ऑप्शन पे है आपका sin 45 डिग्री और डी पे है 0। तो इसको सोल्यूशन कीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 2 यानी हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों के पास NCERT बुक होगा उसमें देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 3 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। तो 3 में क्या है यहाँ देखिए, तो sin 2a बराबर, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 का 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा या तब सत्य होता है जब a बराबर, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए इसका ए ऑप्शन में यानी 0 डिग्री दिया है। ठीक है, और इसका बी ऑप्शन में दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ये 45 डिग्री, नहीं 45 तो नहीं है, हाँ 45 डिग्री है।
और डी ऑप्शन में है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको समझिए, है ना। कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, यानी साइन 2a बराबर यानी 2 साइन a तब सत्य होता है जब a के प्लेस पर क्या रखेंगे, तब सपोज कीजिए हम a इक्वल्स टू क्या रखेंगे, a इक्वल्स टू सपोज कीजिए हम 0 रखें। बात को समझिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए इसको। जब आप a इक्वल्स टू 0 रखिएगा तो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट, देखिए ये आपका है साइन और ये हो जाएगा 2 और a के प्लेस पर 0, तो ये आपका हो जाएगा 0, यानी आप यह कह सकते हैं साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है 2 साइन a, तो a के प्लेस पर क्या लिखिएगा 0, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 और साइन 0 का वैल्यू 0, यानी ये हो जाएगा 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाता है। जब a का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा तो इस कंडीशन, अच्छा यहाँ 0 डिग्री है कि ओनली 0 है, देख लेते हैं एक बार। हाँ 0 डिग्री है ना, हाँ ठीक है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो ये इस कंडीशन में आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री, a इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब देखिए जब 0 के अलावा कोई दूसरा चीज़ पुट करेंगे ना तो ये इक्वल नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है 30 डिग्री, देखिए पुट करके देखिए, यह देखिए साइन 2a के प्लस पर कितना होगा 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये साइन 30, तो ये हो जाएगा 2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये और ये कटा तो ये 1 हो जाएगा। तो कहीं से भी आप बताइए तो √3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये तो इक्वल नहीं होगा, होगा क्या, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जितना भी वैल्यू है ना, यहाँ कोई भी वैल्यू आपका इक्वल नहीं होने वाला है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू इक्वल होगा, वो क्या है 0 डिग्री पर, है ना। अगर a का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बाद बाकी जितना भी यहाँ देख पा रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसको अगर पुट कीजिएगा a के प्लेस पर तो ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं होगा। बात समझे, चलिए आप इसको उतार लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। ठीक है, यहाँ कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, चुनेंगे। अब देखिए कैसे चुनिएगा आप लोग, यहाँ देखिए 2 tan थीटा, यानी थीटा के प्लस पर क्या है 30 डिग्री है, यानी 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ कौन सा कंडीशन सही होगा। तो पहले इसको सोल्यूशन कर लीजिए, ये सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1 ये हो जाएगा √3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे। अब देखिएगा ये लिखिएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/3। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर में 2/√3 और नीचे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा 3 - 2। जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2/√3 इसको पहले लिखिए और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2, यह और ये कटा तो यहाँ देखिए 3 ये हो जाएगा √3, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3/√3 है तो इसको लिख सकते हैं। देखिए एक बार √3 को लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे √3 गुना √3 या नीचे √3 है, तो ये और ये कटा तो हो जाएगा आपका क्या बताइए, ये √3 बचा, क्या बचा √3, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो √3 ओनली √3 बताइए कहाँ किसका वैल्यू होगा, यहाँ ऑप्शन में देखिए cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ देखिएगा tan 60, हाँ यहाँ हो जाएगा आपका कम। tan 60 जो यहाँ देख पा रहे हैं ना, तो tan 60 का ही वैल्यू होता है कितना, यानी √3, और sin 30 का तो 1/2 होता है, ये आपको पता ही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है क्या, यानी tan a + b, यहाँ पर देखिए tan a + b इक्वल्स टू √3 और tan a - b इक्वल्स टू 1/√3 है। ओके, और यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है ये वाला, तो कहने का मतलब ये है क्या कि 0 डिग्री a + b जो है ना, a + b क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है। तो कहीं ना कहीं आप यह समझ पा रहे हैं a + b यानी दोनों ही क्या है 90 डिग्री से छोटा है। जब दोनों ही 90 डिग्री से छोटा होगा तो आगे बोला गया है a जो होगा वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ा है,
ये कह रहा है ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये हम लोगों को कुछ कुछ कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखिए सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए तो 10 a प्लस बी बराबर √3, इसको आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। और दूसरा है आपका कि 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है। अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो अब आगे ए और बी का वैल्यू फाइंड करना होगा हम लोगों को। आप लोग देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे अब 10a प्लस बी अब बराबर इधर है √3, तो बताइए ये 10 है ना, बहुत सिंपल सा सॉल्व है, ये 10 है। तो बताइए यहाँ 10 इधर में भी आपको 10 सोचना है और 10 में कितना डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी √3 होता है ना। तो कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है 10 में, तो यहाँ हम यह कह सकते हैं 10 60 डिग्री। अभी हम लोग ऑप्शन में हम लोग क्या किए थे, ऑप्शन को हम लोग चुने थे, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का क्या था, √3 था। तो हम लोग √3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 10 60 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप बोलिएगा हम 10 ही क्यों, हम साइन में कॉस में जो में कॉट वगैरह में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग इसलिए 10 को इसलिए हम लोग चुने क्योंकि इस साइड में 10 है, ताकि हम लोग दोनों 10 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा आपका यह 10 और यह 10 कैंसल, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। आप चाहे तो इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिएगा, यहाँ फिर अब लिखेंगे ये माइनस वाला, तो यहाँ लिखिए 10 a माइनस बी और इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा √3। अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि 1/√3 जो है ना, तो ये 10 में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यह बहुत सिंपल सा बात है कि यहाँ a माइनस बी और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अगर 10 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया 10 10 कैंसल, a माइनस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30 डिग्री। और हाँ, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन 4। लेकिन अभी भी हम लोगों का क्या हो गया, यानी यहाँ देखिएगा ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, यहाँ से a और b का मान तो निकला नहीं, क्योंकि ये साथ में निकला, a प्लस बी निकला और a माइनस बी निकला। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो a अलग में चाहिए और b का वैल्यू भी हम लोग दोनों अलग अलग चाहिए। तो हम लोग का इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ क्या है, पहले लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड के साथ जोड़िए और राइट साइड वाला को राइट साइड वाला के साथ हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट में क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी और प्लस इसका लेफ्ट वाला क्या है, a माइनस बी और इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये 60 है। अब राइट को जोड़िए। ठीक है, यह 60 डिग्री और ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ देखिएगा माइनस में भी ये प्लस में भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू ये 90 डिग्री। a का वैल्यू कितना, 2a का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब हम लोगों को a निकालना है, तो a डिग्री a यानी हम लोग क्या होगा 90/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना डिग्री निकला, आपका 45 डिग्री निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए a निकल गया, हम लोग b भी आराम से निकाल सकते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखिएगा आप लोग, यहाँ लिखिएगा a का मान, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 क्या है यहाँ देखिए तो, 1 नहीं, ये क्या है आपका 3 है, तो यहाँ लिखिए 3 में रखने पर, तो 3 हम लोगों का ये हो जाएगा a के प्लस पर क्या लिखिएगा 45, तो यहाँ हो जाएगा आपका 45 डिग्री, है ना। और प्लस हो जाएगा आपका b और इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 और माइनस 45, तो बताइए b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 यानी 15 डिग्री, है ना। तो देखिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी a क्या है b से बड़ा है ना। ये देख पा रहे हैं ना,
बोल रहे हैं ए और बी का मान निकालिए, ये तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है ए का जो मान होगा वो हमेशा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर हमेशा नहीं, यहाँ पर तो बी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बी तो 15 डिग्री निकला है और ए हम लोगों का 45 डिग्री निकला है, तब तो छोटा तो है ही। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसको समझिए। 4 में यह कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको लिखते हैं पहले। साइन ए और प्लस साइन बी, अच्छा ए प्लस बी नहीं, साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी आर इक्वल्स टू, इधर है साइन ए और प्लस साइन बी। चलिए बात यहाँ समझे, कहने का मतलब है यानी साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी, क्या ये बराबर हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब होगा ये भी बताना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम a इक्वल्स टू क्या लेते हैं, a इक्वल्स टू अगर हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी लेने का सेंस a इक्वल्स टू यदि 0 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो a इक्वल्स टू 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ यानी ये दोनों में कब होगा तो 0 + 0, हाँ ये तो हो जाएगा। और एक काम कीजिए तो तेरे है ना। तो देखिए यहाँ 0 तो नहीं ले सकते हैं, दोनों को सेम। यहाँ देखिए a इक्वल्स टू अगर हम लेंगे 30 डिग्री और b इक्वल्स टू भाई हम ले लेते हैं 30 डिग्री, तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कीजिए, राइट हैंड को यहाँ लिखते हैं RHS, तो यहाँ मिलेगा आपको साइन और ये हो जाएगा कितना 30 और प्लस ये भी 30, तो हो जाएगा आपका यानी साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, साइन ए प्लस साइन बी को सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए साइन ए क्या है, साइन 30 डिग्री और प्लस इधर हो जाएगा आपका साइन, यानी बी का वैल्यू भी कितना है 30 है, तो ये भी है 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यानी साइन 30 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 + 1, यानी हो जाएगा ऊपर में 2 नीचे 2, इधर कट के ये 1 आ रहा है ना। तो ये बताइए √3 और √3/2 और 1 ये इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो आप लिख सकते हैं √3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो अच्छा इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए और प्लस साइन बी, ये यानी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। आप कोई भी एंगल ले लीजिए, यहाँ अगर 45 भी ले लेते हैं तो इसके जगह में 45 भी ले लीजिए, तो इस कंडीशन में भी हम लोगों को क्या होगा, यानी ये हम लोगों को इक्वल रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी बराबर नहीं मिलेगा। तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए समझे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, 4 का 2 है, इसको समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ कहा जा रहा है क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब जैसा थीटा है ना, तो थीटा इक्वल्स टू मान लें 0 डिग्री और 30 डिग्री और यह 45 डिग्री, तो ये बताइए वृद्धि हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। तो ये बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा ही मान साइन थीटा का जो रखेंगे तो ये भी क्या, इसका जो मान निकलेगा वह भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ये चीज़ कह रहा है। तो बढ़ रहा है कि नहीं इसको समझते हैं। देखिए अगर ये 0 डिग्री रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका मान क्या हो जाएगा, 0 निकला। अगर साइन 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ देखिएगा साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। देखिए 0 से बढ़ा कि नहीं, 1/2 आ गया, 1/2 सेंस आप यह कह सकते हैं 0.5 बढ़ा कि नहीं, 0.5 पड़ गया। अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, तो ये आपका कुछ ना कुछ इससे बड़ा ही होगा। तो इस कंडीशन में देखिएगा जैसे आप लिखिएगा साइन 60, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, बढ़ा कुछ। अगर यहाँ लिखेंगे साइन 90, देखिए साइन 90 तो ये हो जाएगा 1,
तो बताइए हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे। अगर हम इसका वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो हम लोगों का ये जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये भी इससे पहले जो 2 नंबर बनाए ना उसी तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। यहाँ कॉस थीटा है, जैसे यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 का 3। तो इसमें कह रहा है यदि थीटा में हम बढ़ाते जाएंगे 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री ऐसे बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीज होगा या क्या होगा, ये हम लोगों को बताना होगा। क्या ये इंक्रीज होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या ये सच है या फिर गलत है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉस 0 डिग्री को पुट करेंगे। तो कॉस 0 डिग्री मतलब 1 निकला, और फिर कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो 1/2 का मतलब 0.5। तो देखिए फर्स्ट में 0 रखे थे तो क्या हुआ था, 1। और जैसे हम 30 डिग्री बढ़ाए, हम लोग क्या किए, थीटा को बढ़ाए, तो क्या हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू घट गया। कितना हो गया, आधा हो गया। देखते हैं तो क्या हो रहा है, अगर कॉस थीटा का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपका जो थीटा का वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, घट रहा है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य या गलत बात है, जो कि ऐसा नहीं होगा, साइन के जैसे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कहा जा रहा है क्या, यहाँ कहा जा रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। देखिए समझिए, 4 नंबर कह रहा है क्या, साइन थीटा बराबर ये कॉस थीटा होगा। मतलब समझे, कहने का मतलब सभी मानों पर, कहने का मतलब सभी मानों का मतलब यदि हम थीटा इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो बताइए ये साइन 0 डिग्री और बराबर ये कॉस 0 डिग्री क्या बराबर होगा। ये तो 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया, तो ये बराबर कहाँ हुआ, सभी मानों पर तो नहीं हो रहा है। हाँ, कोई एक मान पर बोलता तो 45 में बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपका ये लिखा गया है क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये थीटा के सभी मानों पर यह संभव है, तो संभव नहीं है सभी के लिए। समझे कि नहीं। जैसे यहाँ हम 60 रखेंगे तो भी अलग अलग आएगा। यहाँ देख लीजिए एक बार, साइन 60 और क्या बराबर होगा कॉस 60, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। अब बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, 1/2। तो कहाँ बराबर कहाँ हो रहा है, सभी मानों पर तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोगों का क्या होगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ कहा गया है क्या, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या है, यानी 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर यह परिभाषित नहीं है, पूछ रहा है क्वेश्चन 5। यानी ए बराबर 0 डिग्री लीजिए तो कॉट ए क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, है ना, या फिर आप यह भी कह सकते हैं इन्फिनिटी। तो ये बात सत्य है, ये क्या हो जाएगा, 5 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक कंप्लीट हो गया यहीं पर, और ये एक्सरसाइज 8.2 जो था ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 8.3 को देखेंगे, और 8.3 का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को यदि कमेंट में कुछ कहना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।